कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की, परिणाम क्या हुआ? गलत दोस्ती की। ठीक है, दोस्ती निभाया उसने, लेकिन गलत मित्र को चुन लिया, जीवन बर्बाद हुआ दोनों का। लेकिन सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र चुना, अर्जुन ने कृष्ण को अपना मित्र चुना, कृष्ण ने दोनों को डूबने नहीं दिया, दोनों को बचा लिया। मित्र बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। इसलिए ये राष्ट्र आपका है, ये देश आपका है। सोचो कि हमें कैसे जीना है, क्या करना है। साधारण बन के नहीं जीना। आप अभी समझो जीवन की यात्रा में है, पढ़ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, अब विद्यालय है। गुरुकुल में गुरु संत के पास बच्चे रहते थे, वहाँ सुबह ध्यान सीखते थे, योग सीखते थे, आयुर्वेद सीखते थे, अपनी देश की संस्कृति को सीखते थे, अपने शास्त्र की शिक्षा लेते थे। आजकल के बच्चे, आप सब भी बहुत सी जगह मैं देखा हूँ कि अब धर्म से, सत्संग से दूर भागते हैं, अपनी सनातन संस्कृति से हम दूर भागते हैं, अपने हम गुरु संत से दूर भागते हैं, और इस वजह से वो धर्म का मूल ज्ञान हमारे जीवन में आ नहीं पाता। तो हम डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाते हैं, एक अच्छा इंसान बन नहीं पाते। हम इस देश के लिए अच्छा सोच नहीं पाते। आज बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके अगर कोई बढ़िया पोस्ट पर चले गए, IAS कर लिए या IIT कर लिए, IIMM कर लिए, तो वो क्या सोचते हैं, कहीं बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, विदेश में सेटल हो जाएंगे। फिर वो ये नहीं सोचते कि हमारे देश के लिए हमें सेवा देनी है, देश के लिए काम करना है। एक जगह एक आदमी कह रहा था कि हमें बस अपना घर बन जाए, खाने को मिल जाए, हमें देश से कोई लेना देना नहीं, देश चाहे गुलाम हो जाए। मैंने कहा तुम जैसे लोग अगर पहले भी रहे होते तो सच में देश आज भी गुलाम होता। वो तो भला कहो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वीर शिवाजी थे, भला कहो महाराणा प्रताप थे, जिनके वजह से यह देश स्वतंत्र हो पाया। अपने लिए क्या सोचना। आज हम अपने स्वार्थ के कारण हम अपने समाज, अपने राष्ट्र का ही अपमान कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों का ही गला घोटने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। याद रखना, हमारे भारत देश की संस्कृति ये नहीं। हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे देश की संस्कृति जियो और जीने दो की है। ये संस्कृति साधारण नहीं है। हम सब अपने अपने लिए जीने की चेष्टा में लगे हैं कि हमें मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले। सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ कि नहीं, हमें भी अच्छा करना है। ये जीवन अच्छा करने के लिए मिला है। सदा कोई रहना नहीं आया है, सदा कोई यहाँ रहेगा नहीं। एक दिन सबको जाना है। हमसे पहले जो भी लोग थे वो गए, हम भी जाएंगे, आगे वाले भी जाएंगे, लेकिन नाम उसका अमर होता है जो कुछ अच्छा कर जाता है। रावण कितना बड़ा विद्वान आदमी था, शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा सा चरित्र बिगड़ा, आज उसको गालियाँ पड़ती है। हम भी अगर गलत कर रहे हैं तो इतिहास में हमें गालियाँ ही पड़ेगी, कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने अच्छा किया तो भले ही हम चले जाएंगे, हमारा सम्मान होगा। इसलिए चेष्टा यह करो कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। थोड़े दिन का जीवन है, बढ़िया जीना है, कुछ अच्छा करना है, माता पिता गुरु का सम्मान करना है। सुबह उठिए। हमारे देश की संस्कृति क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। कितने लोग हैं जो माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं? जरा हाथ उठाना। सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम कितने लोग करते हो? बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, संकल्प लेकर जाना कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है कि सुबह जब नींद से उठो तो माता पिता के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। अगर वहाँ गुरु हैं, गुरु का भी चरण स्पर्श करो। ये संस्कृति हमारी है। पहली बात तो यह है कि अभी लोग जगते ही नहीं 5 बजे 4 बजे, अधिकांश 8-9 बजे जगते हैं। विद्यालय है तो 6-7 बजे जग जाएंगे, लेकिन इसलिए छुट्टी के दिन 8 बजे जगोगे। तो 8 बजे अगर जो जगेगा वो बीमार होगा, वो कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। पढ़ लिख करके डिग्रियां ले लोगे, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, सज्जन नहीं बन सकते, कुछ बढ़िया नहीं कर सकते। अगर बढ़िया जीवन जीना है, कुछ अच्छा बनना है, देश के लिए कुछ करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, तो सुबह जल्दी जगना भी, और जगते ही माता पिता का चरण स्पर्श करो, और रात में सोने से पहले चरण स्पर्श करो। पहले शिक्षा गुरुकुल में क्या होती थी? ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जगते थे। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद का समय होता है। कम से कम 4 बजे सब जग जाते थे। गुरुओं के चरण स्पर्श करके, स्नान सफाई करके, स्नान आदि करके
पढ़ते थे, ध्यान करते थे। सुबह का समय ध्यान के लिए है, अध्ययन के लिए है, योग के लिए। सुबह योग करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, देखोगे जीवन में जो आप 4 घंटे में दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, सुबह का 1 घंटे का अध्ययन उससे भारी पड़ेगा। याद भी होगा, मस्तिष्क भी तेज होगा। अगर आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हो, हर बात पर ताली नहीं बजानी, सीखना है, समझना है। अगर आप चाहते हो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी बढ़े, तो सुबह मेडिटेशन जरूर करना, ध्यान सीखना, योग सीखना। ये योग, ये ध्यान आपको पावरफुल बना देंगे, भीतर से आपकी आत्मशक्ति को जगा देंगे, आपके मनोबल को जगा देंगे। जो चीज़ें आपको कठिन लगती है आप उसे सरलता से कर सकेंगे। इसलिए सुबह की दिनचर्या में सभी बच्चे सुधार करना कि सुबह हमें समय से जगना है, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना है, और आज से करना है। आज से संकल्प ले लेना कि हमें जो अब तक जिया सो जिया, आज से हमें सुंदर जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, कुछ करके दिखाना है। और भीड़ में भेड़ की तरह नहीं चलना है, सिंह की तरह चलना है, भले ही अकेला चलना पड़े। भीड़ में तो भेड़ों की तरह कोई भी चल लेता है, लेकिन शेर होना सरल नहीं। और जो सन्मार्ग को चुनता है, जो मानवता के मार्ग को चुनता है, जो राष्ट्र सेवा के मार्ग को चुनता है, समझना वो शेर का मार्ग है। सब नहीं चल सकते। और ये देश, ये संस्कृति बहुत विराट है। सोचो 2 साल का बच्चा भरत, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा, याद करो, पढ़े होगे। शेर के ऊपर सवार होकर के उसका दांत गिनने का सामर्थ्य रखता है 2 वर्ष का बच्चा भरत। ये हमारे देश की संस्कृति है। और आज बच्चे छिपकली से डर जाते हैं, चूहा आ गया तो डर के भाग जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं। ये कायरता क्यों आई? क्योंकि गर्भावस्था के बाद से ही माताएं अपने बच्चों को डराना शुरू कर देती है। जन्म लिया कि ये देखो बिल्ली, ये चूहा, ये कुत्ता, हम डराते चले जाते हैं। बच्चे में बहादुरी नहीं आ पाती है, वो वीर नहीं बन पाते, वीरता नहीं आती। सोचो, सुभद्रा ने अभिमन्यु को अपने गर्भ में रखे रखे इतना वीर बना दिया। वीरता के किस्से उन्होंने सुनाए, महानता के किस्से सुनाए, वो जन्म लेते ही वीर हो गया। आज माताओं को भी ये दायित्व है अपने बच्चों को दिव्य संस्कार देना। माता निर्माता भवति, ऋषियों ने कहा है कि माँ का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे का निर्माण हम कैसे करें। आप सिर्फ यह मत सोचिए कि बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। आप ये भी सोचिए कि वो पढ़ें लिखें, ये तो ज़रूरी है संसार को समझने के लिए, जीने खाने के लिए। लेकिन असली ज़रूरी यह है कि वो एक अच्छा व्यक्तित्व उसका कैसे बने, अच्छा विचार उसका कैसे बने, अच्छा चरित्र उसका कैसे बने। इसी की पूजा होगी, चरित्र की पूजा होगी। अगर चरित्र हमारा गिर गया तो समझना फिर वो आदमी गिर गया, उसका कुछ नहीं। तो माता पिता का भी दायित्व है। माता सीता कहाँ थी? जंगल में। लवकुश का जन्म हुआ तो न राम थे, न वहाँ लक्ष्मण थे, न अयोध्या के कोई लोग थे। लेकिन माता सीता ने संकल्प लिया कि हमें लवकुश को महान बना देना है, और बना दिया कि नहीं। जंगल में लकड़ी काट रही है, अपने से भोजन बना रही है, इतनी लाचारी है, फिर भी लवकुश को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी शिक्षा दी कि वो विद्वान तो बने ही, चरित्रवान भी बने और शक्तिमान भी बन गए। इतनी शक्ति आ गई माता की कृपा से कि जो राम जी की सेना लंका में भी नहीं हारी, वो लवकुश से हार गई। ये माँ की कृपा थी, ये माँ का सामर्थ्य था। इसलिए सब तरह से सोचे कि भारत की संस्कृति बहुत विराट रही है। आज हम सबको उसको पुनः जागृत करना है। यहाँ दूसरों को जीवन देने की संस्कृति है, लेने की नहीं है। यहाँ देश की सेवा की संस्कृति है। यहाँ कोई भिखारी भी द्वार पर आ जाए तो उसे कुछ प्यार से दे देने की संस्कृति है। आज तो हमारे देश की स्थिति ये हो गई कि भिखारियों के भी कटोरे से लोग पैसे चुरा लेते हैं। और कौन चुराते हैं? इसी समाज के बच्चे हैं, ये होते हैं। ये घटनाएं मैंने सुनी है, देखी भी है। वो बेचारा नेत्रहीन है, अब ढेर सारा मांग कर लाया, चुपके से कुछ बच्चे चुरा के भाग गए। ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है। यहाँ तो जीवन भी दांव पर लगा देने की संस्कृति है, शरणागत की रक्षा। राजा शिवी ने तो अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था पक्षी को। ये संस्कृति हमारी है। पन्नाधाय ने अपने पुत्र को
इसलिए बलिदान में झोंक दिया क्योंकि राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाना था। ये संस्कृति है। वीर शिवाजी से एक स्त्री ने कहा कि आप बहुत वीर हैं, महान हैं, और मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। वीर शिवाजी की महानता देखो। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात सच होगी। वीर शिवाजी ने उस स्त्री के चरण छुए कि मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे मान लीजिए। ये हमारी संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति ऐसे ही महान नहीं है, लेकिन आज क्यों भारत अपनी संस्कृति में पिछड़ रहा है? क्योंकि हम सब ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म को साइड में कर दिया और स्वार्थ को आगे कर लिया। रामायण सबसे बड़ी शिक्षा देती है कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं, कैसे हम प्रेम से जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। और महाभारत क्या शिक्षा देती है कि अगर हम चाह लें तो धन के लिए लड़ करके मर सकते हैं। महाभारत में धन के लिए लड़ाई है। महाभारत में अपने अपनों को काटा है। उस शिक्षा के लिए है कि अगर आप भी धन के पीछे भागेंगे, आप भी मकान के पीछे भागेंगे, तो अपने ही अपनों के दुश्मन बनेंगे। और यदि आप प्रेम को जीवन में धारण करेंगे तो राम जी की तरह जीवन ज्योतिर्मय होगा, पूजनीय होगा। इसलिए सीखना है तो महापुरुषों से सीखना, आदर्श बनाना है तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बनाना, आइडल चुनना है तो उन्हें चुनना। आज तो बच्चे क्रिकेट और गानों के पीछे इतने दीवाने हो गए जितना ध्यान से वो पढ़ाई भी नहीं करते। एक बच्चे को मैंने देखा, कमेंट्री चल रही थी, कान में रेडियो ठूसा हुआ था। देहात की बात है, अगर जगह होती तो घुसा भी लेता, लेकिन अब कान में जगह नहीं है। अब उतना ध्यान से कभी वो पढ़ाई नहीं सुना होगा, उतना ध्यान से कभी सत्संग नहीं सुनते हैं। ठीक है, कभी कभार मनोरंजन ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अपनी आयु, अपनी शक्ति क्यों लगा देना जिससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं। अभी आपके बनने बिगड़ने का समय है। अगर अभी आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया तो बहुत आगे जा सकते हो, ऊंचा बन सकते हो। और कभी भी ये सोचना कि मुझे ऐसा बनना है कि अपने समाज की सुरक्षा मैं कर सकूं, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकूं, मेरे होते किसी को भी सिर झुकाने की नौबत ना आवे, मैं वो काम कर सकूं। आज जगह जगह जो इतने सारे छीना झपटी, लूट मार, हाय हत्या हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? आज छोटे छोटे बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्यों? कौन है ये? समाज के ही लोग हैं, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये कोई अफगानिस्तान, कोई बर्मा के लोग नहीं हैं, इसी समाज के लोग हैं जिनके वजह से आज बच्चे बच्चियां भयभीत होते हैं, छोटे छोटे बच्चे डर के भाग जाते हैं। आज जो एक कुदृष्टि का वातावरण फैल रहा है, गलत दृष्टि जो लोग डाल रहे हैं, कौन लोग हैं? इसके लिए भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि अपने भीतर के राम को जगाना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना, ऐसा बनना कि अपने जीवन को तो बेहतर बनाना ही, आपके वजह से समाज में भी बेहतरी आ सके, आपके वजह से समाज में भी सुरक्षा का वातावरण आ सके। देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए खड़ा होना, फिर आपको कोई कमी भी नहीं रहेगी। और जब हम अपनी संस्कृति का अनुसरण करेंगे तो कहा है ना, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब ये मत सोचना कि राम जी आएंगे ठीक करने। अभी मैंने सुनाया था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आपको ही संभाल के रखना है। ये राम जी के भरोसे या कृष्ण जी के या हनुमान जी के या कबीर साहब के भरोसे नहीं चलेगा। वो अपना शिक्षा संकेत देकर चले गए, आदर्श देकर चले गए। अब आप अगर निकम्मा बैठे रहे तो राम जी भी कृपा नहीं करेंगे। अगर आप लाचार असहाय बनकर बैठे रहे तो हनुमान जी की भी कृपा नहीं मिलेगी। अगर महापुरुषों की, संतों की कृपा चाहिए तो खुद के अंदर के सामर्थ्य को जगाना होगा, अपने भीतर के राम को जगाना होगा। एक गीत आपने सुना होगा, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी बड़ी बात है इसमें। अपने भीतर वो सामर्थ्य जगाना कि आप ऐसा बन सको इस समाज में कि आपके होते हुए किसी को भय हो कि हम किसी पर कुदृष्टि कैसे करें। ऐसा नहीं कि आप उसका हिस्सा बन जाओ। अपने ही समाज में अपने ही बहनों को, अपने ही माँओं को, अपने ही बेटियों को अगर कोई छेड़ रहा है तो सद्गुरु संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि फिर वही निशाचर है, वही राक्षस है, फिर उसका अंत बहुत भयंकर होता है। आप इस समाज में देवत्व की शक्ति को जगाना, आप इस समाज में रक्षक बनकर जीना, एक सच्चे पुत्र बनकर जीना और सीखना तो श्रवण कुमार को के जीवन से सीखना, राम जी के जीवन से सीखना, कृष्ण जी के जीवन से सीखना, भक्त प्रहलाद के जीवन से सीखना। जब इनके जीवन को सुनोगे, देखोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर आप भी इस देश की संस्कृति को समझेंगे और फिर इस पर चलने की चेष्टा करेंगे। अभी हम सब चल नहीं पाते हैं। अब कुछ सीखा सुना, घर गए फिर वही हाल हो गया, पढ़ाई में फिर वही हाल है। हमेशा जागते रहो। जो बातें सुन लिए उसको समझना कि इसे हमें जीवन में उतारना है और कुछ करना है, वरना कोई मतलब नहीं होगा जीवन जीने का। आज हम अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं। वर्तमान में जितने महान विभूतियाँ हुए हम उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया, व्यक्तिगत कोई रिलेशन नहीं है। अब्दुल कलाम जी को भी याद करते हैं और लादेन को भी याद करते हैं। तो लादेन को कितने लोग प्रणाम करना चाहते हैं? नाम आते ही गाली निकलती है कि वो आतंकवादी था। कसाब भी था, तो कसाब जो पकड़ा गया, मुंबई में हमला किया था ताज होटल में, तो कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अब्दुल कलाम की प्रशंसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, देश के लिए किया, अपना एक एक क्षण, एक एक श्वास देश को लगा दिया। आज भी जितने हमारी सेना के जवान हैं, सोचो आज हम लोग क्या कर रहे हैं और बॉर्डर पर हमारे सेना के जवान क्या कर रहे हैं। ठंडी में भी वो माइनस तापमान में सियाचिन में खड़े हैं। किसके लिए? हमारे आपके लिए। अगर वो 1 घंटे के लिए बॉर्डर छोड़ दें तो देश पुनः गुलाम हो जाएगा कि नहीं? पर वो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं। और अभी गर्मी का समय आ रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में तापमान 50 के पार चला जाता है और वो रेतीले रेगिस्तान में हमारे जवान वहाँ खड़े होते हैं ताकि कोई दुश्मन इस देश की सीमा को पार करके हमारे अपनों को नुकसान न करे। और सोचो वहाँ कई बार उन रेतीले रेगिस्तानों में जहरीले सर्पों के दंश से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वो परवाह नहीं करते हैं, सप्ताह सप्ताह खड़े रहते हैं वहीं। वो खाना पीना कैसे करते होंगे सोचो। आपको तो 1 घंटा कहीं सेवा में लगा दिया जाए, आदमी थक के भाग जाता है। हमारे देश के जवानों को देखो, असली हीरो हैं। हमारी सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तत्पर रहते हैं। कब कौन सी गोली आकर उनको प्राण अंत कर दे कोई नहीं जानता, लेकिन वो किसके लिए खड़े हैं? क्या पाकिस्तान से उनका कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? हमारे आपके लिए, देश के लिए। हम सब क्या सोच रहे हैं? बस अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इससे नीचे ऊपर उठना होगा। सोचो कि नहीं, हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। पता नहीं जीवन कब तक है, कितना है, पर थोड़ा ही सही हमें अपने जीवन में, जीवन थोड़ा ही सही लेकिन हमें भी अच्छा करना है, अच्छा बनना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। और बड़ा होकर के अगर जीवन रहा तो वह इतिहास हम भी लिख सकें जो हमारे महापुरुषों ने लिखे। जो मार्ग उन्होंने हमें दिया है, जो रास्ता उन्होंने दिया है, हमें उसी रास्ते का अनुसरण करना है, उसी मार्ग पर चलना है। आपको किसी ने नहीं कहा चोर बन जाओ, फिर भी लोग चोरी क्यों कर लेते हैं? कोई कहा तो नहीं। किसी ने कहा डाकू बन जाओ, किसी ने कहा नशा करो, फिर भी कर लेते हैं। पर हर दिन कहा जाता है अच्छा इंसान बनो, प्रेम से जियो, श्रद्धा से जियो, देश के प्रति समर्पित रहो, फिर भी कहाँ सीख पाते हैं। कुछ दिन पहले कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकते थे बच्चे। क्यों फेंकते थे? क्या सिखाया गया उन्हें? अपनी ही सेना पर जो हमारी सुरक्षा करते हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं।
वही सीख कर वो आता था। लेकिन धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई, सही संगठन तैयार हुआ, आज वो भी बंद हो गया। तो धीरे धीरे अगर जागृति आएगी, संगठन आएगा, आपके भीतर एक संकल्प जगेगा, आप भी ये संकल्प ले सकेंगे कि नहीं, मुझे भी अपने कर्म से समाज को झुकने नहीं देना है, किसी की मर्यादा को गिरने नहीं देना है, माता पिता की गरिमा को, गुरु की गरिमा को गिरने नहीं देना है, क्योंकि यह देश हमें महान होना सिखाता है। ये भारत भूमि हमें लड़ना नहीं सिखाती, ये भारत भूमि हमें प्रेम करना सिखाती है, ये भारत भूमि हमें समस्त सृष्टि में भगवान का दर्शन करना सिखाती है। ये भारत भूमि वो महान भूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है।